ये सियासी इस्तीफे हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। ये गुड टू सी यू जो है उनकी कई एक्सटेंशंस जो थी वो थी, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं रहा। अभी जितनी अमेंडमेंट हुई हैं इसके बाद भी पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए, पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। तलाल चौधरी ने जजेस के इस्तीफे सियासी करार दे दिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट होना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने आइन में तरमीम हुकूमत का इस्तेहकाक करार दे दिया। मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तलाल चौधरी का मशवरा। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। अगले हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1, जस्टिस हसन अजहर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में पहले 26 नंबर चुंगी पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा था। हमलावर को नाकामी पर प्लान तब्दील करना पड़ा। तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। आज इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत ऑपरेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आईजी ने शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। कराची में गुल प्लाजा और तारिक रोड के अतराफ FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज चलाने में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। $30,500 और चेक बुक्स बरामद। पाक फजाई की जानिब से शाह उर्दन के पुरतपाक इस्तकबाल की वीडियो जारी। J-17 थंडर और F-16 फॉल्कन तैयारों ने सलामी दी। फॉर्मेशन ने मुल्क की हुदूद में दाखिल होने पर शाह अब्दुल्ला दोयम के जहाज को हिसार में लिया। पाकिस्तान और उर्दन का इक्तिसादी, तिजारती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को इशाइया दिया। फील्ड मार्शल, विफाकी वज़रा और आला हुक्काम की भी इशाइये में शिरकत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मजमूई नुकसानात में 68 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड। डिस्कोस के नुकसानात 171 अरब रुपए तक आ गए। पंजाब की 27 शुगर मिलों के ने क्रशिंग शुरू कर दी। क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। फैसलाबाद में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो का इजाफा। शहरी 190 रुपए वाली चीनी 210 रुपए में खरीदने पर मजबूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 29 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपए 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। 79 रुपए 62 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 1 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी की गई। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वज़रा ने 2 घंटे तक इमिग्रेशन कार्रवाई का मुशाहिदा किया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का बानी PTI पर हुकूमती उमूर में तोहम परस्ती का इल्ज़ाम। जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। जरीदे की रिपोर्ट में दावा। वज़ीर दिफा का इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से फैज़ हमीद से तहकीकात का इशारा। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई। बैरिस्टर गौहर अदालत ना गए तो वो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल मन घड़त करार देकर कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी करार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद के मामले पर राय शुमारी के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया।
लाहौर में 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट का इफ्तिताह। वज़ीर सनअत शाफे हुसैन ने इलेक्ट्रिक रक्षा की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया। पंजाब भर में इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। FI ने मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरावाला से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों से अमवात 7 हो गई। 6 जख्मियों में से 2 को कराची मुंतकिल कर दिया गया। शहरी तबाह इमारत से ईंटें और लोहा उठाकर ले जाने लगे। नौशहरा फिरोज में मुसाफिर वैन और कार के दरमियान तसादुम में 10 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कार ड्राइवर मौके से फरार। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार 3 भाइयों समेत 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। साहिवाल में 2 भाइयों ने बेवा बहन को आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसकर जख्मी होने वाली खातून जानवर ना हो सकी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम ज़ेरे हिरासत। जाम शोरों में 22 साला नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर नहर में छलांग लगा दी। वुरसा ने तलाश करने में मदद न करने पर धरना दे दिया। खारिया में खातून से ज्यादती के इल्जाम पर दामाद और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक दामाद ने जिनके ज़ेरे असर आने के बाद मुतादिद बार सास को ज्यादती का निशाना बनाया। खारिया में शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। खातून की मस्क शुदा लाश 2 हफ्ते कबल भिम्बर नाले के करीब से मिली थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिठियारी में नेशनल हाईवे पर मुसाफिर कोच और वैन में तसादुम। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में 80 लीटर मुजरे शहद दूध तल्फ। दुकान सील। गुलिस्तान जौहर में गिरा फरोशों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माने। सोहराब गोट पर 3 गैर कानूनी बस अड्डे खत्म। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर वाक़े की सरकारी सतह की तहकीकात कराने का मुतालबा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 291 तक गया। दिल्ली का AQI 2447 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत और लाहौर की माहौल में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का अपनी ही दिफाई सनत पर अदम एतमाद। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं। दिफाई सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। अनिल चौहान फट पड़े। बिहार इलेक्शन जीतने के लिए 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा खवातीन के बैंक अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए मुंतकिल किए गए। राजदीप सरदेसाई ने भांडा फोड़ दिया। साहिवाल में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपए रिश्वत लेने वाला सरकारी एहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद होगा। जनूबी अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से शिकस्त दे दी। 124 रन के ताकुब में भारतीय सूरमा 93 रन पर ढेर। कोलकाता की खराब पिच के बायस खेल 2.5 दिन में ही खत्म। और रावलपिंडी में तीसरे वनडे का टाकरा। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी।